फेल से हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी उपस्थित थे। तुमू गांव में आज इनका जनसभा था और काफी भीड़ देखने को मिला। जयराम जी क्या कहना चाहेंगे? तुमू गांव में आपको काफी प्यार से जब से इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ है मोटा मोटी साल भर हो गया। इन साल भरों में व्यक्तिगत अगर बात करें तो हम लोग का जो एजुकेशन था, पीएचडी के छात्र थे, यानी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई। घर परिवार छूटा। आज लगभग 18 दिन से कोल्हान में है। बड़ी रात 12 बजे दिन समापन दिन के लिए जाते हैं, फिर सुबह 10 बजे जाग जाते हैं। यानी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग रह कर झारखंड राज्य के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रेम मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा। और ये इस समय इसलिए ज़्यादा क्योंकि कहीं ना कहीं जो विगत साल बीते उसमें जो झारखंड के मूल लोग हैं, आदिवासी के मूलवासी हैं, जो झारखंड के मूल हैं, उनके अधिकारों को लगातार अन्य लोगों को बेचा गया है। चाहे आप नौकरियों में सीटों की बात करें, ये वो परफेक्ट उदाहरण के साथ समझाना चाहेंगे। एक हमारी दीप प्रेरणा जेपीएससी का मामला था। PC1 की सीट थी, सारा चीज़ हो चुका था, इंटरव्यू भी हो चुका था, 5 विधायकों के लेटर पेड में आवेदन भी दिया गया कि आप जितने भी मेंबर कार्ड लिए हुए सदस्य हैं, कृपया मेंबर कार्ड संजय के यहाँ जमा कर देंगे। क्या होता है, आपके गले में जो मेंबर कार्ड है, आपका अंतिम समय आता है प्रक्रिया का। जब उस नियुक्ति को देने का बात आता है, नियुक्ति पत्र, सारा चीज़ हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है। तब क्या होता है कि पटना की एक लड़की जो BC2 में थी, वो BC1 से उसकी नौकरी को ले जाती है। सोच सकते हैं कि हाँ, किस प्रकार हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है। लोगों में चर्चा है कि टाइगर जयराम महतो जी चुनाव लड़ेंगे। दादा, सबसे पहला बात हमको क्लियर करना चाहेंगे कि भविष्य आप जानते हैं ना, हम जानते हैं ना, कोई और जानता है। भविष्य नियति के पास है। लेकिन जहाँ तक अगर हम लोग इस आंदोलन के बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल ये सिर्फ 2 जिलों का आंदोलन, सच्चाई जो इसको धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही को सूचीबद्ध किया गया था। विरोध होता है और हम लोग का भी मानना स्टार्टिंग में यही था कि जैसे ही भोजपुरी मगही धनबाद बोकारो से बाहर हो जाएगी, फिर हम लोग अपना जो काम है उस काम में लग जाएंगे। लेकिन जब आंदोलन करने हम लोग निकले हैं और अचानक 3 लाख 3.5 लाख लोग जब सड़कों पर मानव श्रृंखला में जमा हो गए तो आभास हुआ कि ये लोग तो हमारी लड़ाई केवल भाषा की नहीं रह सकती है। हमारी लड़ाई इनको अधिकार देने तक, हमारी लड़ाई इनको पहचान देने तक, हमारी लड़ाई इनके चेहरे पे मुस्कान देने तक अब चलेगी। और हम लोग लड़ाई में खुद पर हैं, उसका आज साल भर बीत चुका। 1932 का खतियान तो विधानसभा में पारित हो गया। निश्चय ही 1932 का ध्यान आधारित विधेयक है 1932 जो विधानसभा में आया है। लेकिन यहाँ ये तभी प्रभावी होगा, देखा गया है कि ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी माना जाएगा, राज्यपाल नहीं। अगर राज्यपाल होता तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये प्रभावी माना जाएगा। तो उस क्रम में इसका जो है ये राज्यपाल तक पहुँचेगा, राज्यपाल अनुमोदन करेंगे, उसके बाद ये आपका सदन में जाएगा, दिल्ली की सदन में, यहाँ की सदन में नहीं। वहाँ पहले लोकसभा में जाएगा, डिस्कशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, अप्रूवल होगा, फिर आपका राज्यसभा में जाएगा। ठीक उसी प्रकार 3 स्टेप से गुजरेगा और फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा। यानी ऐसा प्रक्रिया होते होते हमको लगता है 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। तो तब तक हमारे लिए क्या नीति, तो अगला रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति पूरे राज्य में विशेषकर युवाओं के माध्यम से आंदोलन का आगाज हुआ था और कहीं ना कहीं युवा ही इस राज्य की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। सहयोग समर्थन सबका मिल रहा है, लेकिन फ्रंट युवाओं करना होगा। पूरे राज्य में जाकर एक मास मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं और जो नियोजन नीति रद्द हुई उसके लिए जो छात्र हैं उन्होंने वार्ता की है। जो डेलीगेटिंग टीम थी उनके माध्यम से अगर जो समय सीमा निर्धारित की गई, अगर उस समय सीमा में एक अच्छी नियोजन नीति बन के नहीं आती है जो केवल राज्य के हित में हो, तो इस राज्य में चक्काबंदी किया जाएगा। इसके बारे में हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, इसीलिए उनको हम भारतीय संविधान आर्टिकल 59B के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, जन समुदाय के बीच समान वितरण की बात कर रहे हैं, उनके अंदर हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप जाइए किसी अच्छे वकील, किसी जानकार जो कानून की जानकारी रखता है उससे बात कीजिए, उससे बैठिए, कुछ स्टडी कीजिए और जो बाल लोग ग्राम सभा के माध्यम से अपने कब्जे में ले लीजिए और सरकार को रेवेन्यू भेजिए। देखिए, अगर सिक्योर हो जाए, लोगों को लगेगा चलो हमारी लड़ाई सफल हुई, संपन्न हुई, हम जो चीज़ मांग रहे थे मिल गया, तो आंदोलन समाप्त भी हो जाएगा और हम लोग जहाँ थे वहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जाहिर सी बात है, लोग बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग को देखे हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सुना आपने जयराम